आज राजमाता कुंती बोली, कन्हैया नहीं चाहिए वो सुख जिस सुख में तेरी विस्मृति हो जाए। मेरे को तो वो सुख चाहिए, दुख चाहिए कि जिसमें तेरी याद बनी रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। संसार का वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है जिसमें हर समय मेरे गोविंद की याद बनी रहे। भगवत प्रेमियों, कन्हैया बोले, बुआ मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, अपने आप को तुम्हें सौंप सकता हूं। उसी क्षण मेरे कन्हैया ने राजमाता कुंती को अपने आप को सौंप दिया कि बुआ अब हम द्वारका नहीं जा रहे, अब यही रहेंगे तुम्हारे पास। भगवत प्रेमियों, रात्रि में विश्राम करने लगे तो धर्मराज दादा युधिष्ठिर जी महाराज सिंहासन के पास में बैठ करके और रोने लग जाते हैं। कन्हैया ने बार बार समझाया दादा युधिष्ठिर जी महाराज को। बोले, दादा क्यों रोती हो आप? युधिष्ठिर दादा बोले कि कन्हैया आप इस सिंहासन को देख रहे हैं ना, तुम्हें पता है मैंने इस सिंहासन को कैसे पाल लिया? मैंने अपने परिवार की, अपने कुल की बहु बेटियों को विधवा करके जब इस सिंहासन को पाया है। कृष्ण, मैं जब भी नेत्र खोलता हूं या नेत्र बंद करता हूं, मेरे सामने तलवारें ना अपने कुल के खून से रंगी हुई दिखाई देती हैं। मुझे नहीं चाहिए कि समय मैं नहीं बैठूंगा इस सिंहासन पर। बोले, दादा इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये समझ रहे हैं कि आपने ही कौरवों को मारा है। बोले, और किसने मारा है कन्हैया? दादा एक बात बताइए, इस आकाश में बादलों को जुटाने वाला कौन है? तो बोले, पवन देव। अच्छा, पवन देव को जिसने शक्ति दी वो कौन है? बोले, वो भगवान। अच्छा, कभी कभी बादल जुट करके बिखर जाते हैं तो बिखेरने वाला कौन है? कि पवन। ये शक्ति किसने दी? कि भगवान है। तो जब शक्ति देने वाला कोई और है, तुम्हारी सामर्थ्य के बादलों को इकट्ठा कर लो? बोले, नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य है कि उनको अलग कर दो? बोले, नहीं। क्या तुम्हें किसी का जन्म देने का अधिकार है? क्योंकि जीवन मरण यश अपयश हानि और लाभ, ये 6 चीज विधाता के हाथ हैं। जब तुमको जन्म देने का अधिकार नहीं है, जन्म देने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, तो तुम मार कैसे सकती हो किसी को? इसको करने और कराने वाला तो कोई और है। रात्रि भर बैठ करके समझाया कन्हैया ने, लेकिन दादा युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। तो उसी क्षण बोले कि ये सोच रहे, क्योंकि देखिए जो उपदेश कन्हैया ने अर्जुन को दिया वही उपदेश दादा युधिष्ठिर जी को दिया। अर्जुन की समझ में आ गया, लेकिन दादा युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण को अपने मामा का छोटा बेटा समझते और अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते। इसलिए अर्जुन की समझ में आया, दादा युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। तो बोले कि अगर कोई बड़ा, इनसे बड़ा कोई सफेद दाढ़ी वाला उपदेश करेगा ना तो ये जल्दी समझ जाए। तो आज भगवत प्रेमी सुबह होते ही बोले कि चलिए, याद आ गई पितामह भीष्म की कि चलिए पितामह भीष्म का जो जीवन का अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से उनसे कुछ शिक्षा ले लीजिए। और उनसे मिलना भी बाकी रह गया है, वो इंतजार में भी है। जानते थे कृष्ण कि पितामह भीष्म जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे।
क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है कि वो जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते, चाहे युग युगांतर बीत जाए। आज सुबह सुबह लेकर के चल दिए पांचों पांडव, राजरानी द्रौपदी और राजमाता कुंती, पांचों को साथ में लेकर के कन्हैया चल दिए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही दूर से पितामह भीष्म ने पांचों पांडवों के मध्य में कन्हैया को आते हुए देखा, समझ गए पितामह भीष्म कि वाह के सब आज मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए आ रहे हैं आप। मन ही मन प्रणाम कर लिया। कन्हैया थोड़ा विनोद करने के लिए पांडवों के पीछे छुप गए। पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करते हैं। पितामह हाथ तो नहीं उठा सकते, लेकिन अर्जुन जैसे ही नजर के सामने आए तो अर्जुन से बोले, पितामह भीष्म के अर्जुन, आज अकेले आए हो क्या? अर्जुन बोले, नहीं पितामह, दादाजी अकेले नहीं आए, देखिए द्रौपदी भी है और राजमाता कुंती भी हमारे साथ है, हम पांचों भाई आए हैं। बड़े दादा युधिष्ठिर जी, दादा भीम, मैं, नकुल, सहदेव, हम सब लोग आए, अकेले कहाँ हैं? बोले, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घोड़ों की लगान पकड़ करके बैठे थे। तुम्हारा सारथी कहाँ है? आज बिना सारथी के आए हो क्या? अरे पितामह, आप कन्हैया की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं आए ना? अर्जुन, ये कौन लगते हैं तुम्हारे? अर्जुन बोले कि ये हमारे सखा भी हैं और भाई भी हैं, क्योंकि ये हमारे मामा जी के छोटे बेटे हैं। बोले वाह। अर्जुन, कभी तो तुम इसको अपना मामा का बेटा बनाते हो, कभी सारथी बनाकर के घोड़ों की लगाम थका देते हो। बताइए, ऐसा कोई है? घोड़े की लगाम पकड़ करके सारथी बनकर के कन्हैया बैठे हैं और अर्जुन जब पैर के अंगूठे से ही इशारा करते थे कान पर मार करके, कन्हैया रथ को इधर ले जाना है, रथ को उधर ले जाना है। वाह, कितना वर्णन करें इसकी लीला का, करुणा कृपा का महाराज, शब्द ही नहीं मिलते हैं। बोले, कभी परामर्शकर्ता बना करके आप इनसे परामर्श लेते हो? कन्हैया सामने आए और दादाजी को प्रणाम किया कि दादाजी प्रणाम करता हूं। मुस्कुरा गए भीष्म पितामह और नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली कि वाह केशव, बड़ों को आदर देना कोई सीखे तो तुमसे। मुझे प्रणाम करना चाहिए लेकिन तुम प्रणाम कर रहे हो। केशव, कहिए कैसे आना हुआ? कन्हैया बोले, पितामह, ये पांचों पांडव आए हैं, इस समय ये सम्राट बन गए दादा युधिष्ठिर जी महाराज, और आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इन्हें उपदेश करिए। बोले, केशव, सब कुछ जानते हुए तुम जैसा उपदेशक, तुम जैसा गुरु इस संसार में है कौन है? आप मुझसे उपदेश करने के लिए कह रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने कैसे बोलूंगा? पितामह भीष्म बोले कि अगर आदेश है आपका तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवत प्रेमियों, उसी क्षण पितामह भीष्म बोले के युधिष्ठिर, भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा कि तान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या संयोगतः। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या संयोगतः। महाराज, दान धर्म, बेटा तुम गृहस्थ योगी हो और गृहस्थ योगी को खूब परिश्रम करके धन कमाना चाहिए।
उस धन को कमा करके उसका दशांश जो है वो दान कर देना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी में धन को कमा के इकट्ठा करते चले गए तो आने वाली पीढ़ी की बुद्धि में वो विकृति पैदा किए बिना नहीं रह सकता। और बेटा तुम राजा हो, और राजा केवल अपने घर का नहीं होता, राजा केवल अपनी पत्नी का नहीं होता, राजा केवल अपने परिवार का नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का होता है। बेटा राजा को कभी पाप भी नहीं करना चाहिए, और राजा को कभी पाप कर होते हुए भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि करने से ज्यादा देखने में महापाप हो जाता है। बोले वाह। पांडवों के मध्य में खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी। इस बात को सुनकर के द्रौपदी की हंसी छूट गई। भीष्म पितामह बोले बेटी द्रौपदी तुम्हें क्यों हंसी आई? घबरा गई द्रौपदी, हाथ जोड़ करके बोली नहीं पितामह मैं तो ऐसे ही हंस रही थी। बोली नहीं बेटी कोई ना कोई तो कारण है तुम्हारी हंसी में। तो पितामह भीष्म बोले क्या बात है बेटी जल्दी बताइए, नहीं तो इस कुंठा को लेकर के मैं मरूंगा तो मेरा जीवन निष्फल हो जाएगा। तो आज धैर्य का पत्थर धारण करके द्रौपदी ने अपने हृदय पर और पितामह भीष्म के समक्ष खड़ी हो गई और कहती है कि पितामह भीष्म आज बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं आप। ये उपदेश आपका उस दिन कहां चला गया था कि जिस समय वो दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। मैं जानती थी कि कौरव पांडवों के संविधान में जितना अधिकार पितामह भीष्म तुमको था उतना किसी को नहीं था। और सबसे पहले जब सभा में खींच करके मुझको लाया गया तो हाथ जोड़ करके सबसे मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि पितामह भीष्म जब पांडव अपना सर्वस्व हार करके दास बन गए तो मैं तो उस समय रानी थी। एक दास को रानी पे दाव में लगाने का अधिकार किसने दिया? और पितामह भीष्म दूसरा प्रश्न मैंने आपसे किया था कि एक रजस्वला नारी को इस तरह केस पकड़ करके खींच करके भरी सभा में लाना ये कौन से धर्म कौन से शास्त्र का धर्म है? पितामह भीष्म उस समय आपने मेरी वाणी को सुनकर के मेरे वचनों को सुनकर के नजर नीचे कर लिया, लेकिन आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आज जब ये शब्द द्रौपदी ने मुख से बोले ना, पितामह भीष्म जो वीर अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज वो पितामह भीष्म अपनी हिप्तियों को रोक नहीं पाए। बेटी द्रौपदी तूने बहुत अच्छा किया। आज देख मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, लेकिन 54 दिन से इस बाणों की सैया पर पड़ा हूं। भगवत प्रियो पितामह भीष्म कहने लगे आज उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। एक बाण में इतना वेदना होती है कि 2000 बिच्छू जो एक साथ काटते हो, एक एक बूंद करके शरीर से सारा रक्त निकल गया है। मैं तो उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आज मेरे पाप का प्रायश्चित हुआ तो मेरे केशव मेरे सामने आ गए। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। तो पितामह भीष्म बोले केशव आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। पितामह भीष्म कन्हैया बोले कि मांगिए। बोले कि मेरी एक बेटी है और मैंने दृष्टि डाल करके देखा कि उसके लिए कोई वर नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि केशव मेरी बेटी का आप वरण कर लीजिए। कन्हैया बोले पितामह आपकी बेटी का वर्ण? आपने विवाह नहीं किया तो बेटी कहां से आई? बोले केशव मेरी एक बेटी है, इत मत रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी बेटी है मति, इत मत रूप कल्पिता वितृष्णा, कि मेरी बुद्धि मैंने अपनी बेटी समझ करके पाला है। कन्हैया बोले पितामह तुम्हारी बुद्धि में तृष्णा होगी, कामना होगी, आकांक्षा होगी। बोले कि ना वितृष्णा, कोई तृष्णा कोई कामना नहीं है केशव। कन्हैया बोले जब आपकी ये इच्छा है तो मैं ये भी पूर्ण करता हूं। भगवत प्रेमियों आज जैसे ही पितामह भीष्म की उस मति नाम का बुद्धि का वर्ण मेरे कन्हैया ने कर लिया, उसी क्षण कन्हैया के मुख को देखते देखते सूर्य उत्तरायण हुए और पितामह भीष्म ने अपने उस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सावरे सरकार की जय। अब दो बार भगवान का नाम लेकर के और आरती के लिए खड़े हो जाइए सभी भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोली वृंदावन में हरे लाल की जय। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती हो। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती हो। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ प्यारे मोर मुकट सिर सोई रहो, प्यारे मोर मुकुट सिर सोरयो। प्यारे मोर मुकट सिर सोई रहो, प्यारे मोर मुकुट सिर सोरयो। प्यारे मधुर मधुर मुझसे काने उतारू तेरी आरती हो। प्यारे मधुर मधुर मुझसे काने उतारू तेरी आरती हो। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ प्यारे कजरा लग्यो है तेरी आँख में हो। प्यारे गजरा लगो है तेरी आँख में। ओ प्यारे कजरा लग्यो है तेरी आँख में हो। प्यारे गजरा लगो है तेरी आँख में। हो प्यारे कजरे की कारी कारी रेख उतारू तेरी आरती हो। प्यारे गजरा की कारी कारी रेख उतारू तेरी आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती हो। मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारू तेरी आरती। ओ प्यारे होठों पे बंसी तेरे
होठों पे बंसी तेरे बांस की। हाँ प्यारे होठों पे बंसी तेरे बांस की हो प्यारे होठों पे बंसी तेरे बांस की। हो प्यारे मधुर मधुर सुर ताल उतारो तेरी आरती हो प्यारे मधुर मधुर सुर ताल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो प्यारे राधा सी गोरी तेरे संग में हो प्यारे राधा सी गोरी तेरे संग में हो प्यारे राधा सी गौरी तेरे संग में हो प्यारे राधा सी गोरी तेरे संग में। हो प्यारे बलदाऊ भैया बड़ा वीर उतारो तेरी आरती हो प्यारे भैया दाऊ बल वीर उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो प्यारे नैया पड़ी है मझधार में हो प्यारे नैया पड़ी है मझधार में। हो प्यारे नैया पड़ी है मझधार में हो प्यारे नैया पड़ी है मझधार में। हो प्यारे नैया लगइयो पल्ली पार उतारो तेरी आरती हो प्यारे नैया लगइयो पल्ली पार उतारो तेरी आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बांके बिहारी नंद लाल उतारूं तेरी आरती। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मोक्ति पंथिये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला रे। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला हे हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथी खोल शन मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। रे बिगड़ी को बनाने वाला रे। रे बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये जी पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। जी पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। जी पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। जी पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सावरे सरकार की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम निदाई गौर हरि। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो है बरसानो धाम। प्यारी राधा प्यारे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलिए सांवरे सरकार की जय। बोलिए कुशल बिहारी सरकार की जय। राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदाई गौर हरि बोल। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्त वांछित कल्प तरु श्री तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नंद नंदन यशोदानंदन मेरे प्यारे बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त संत समाज के सानिध्य में, समस्त वैष्णव भक्त समाज के सानिध्य में हम सभी भक्त आज श्री धाम वृंदावन की भूमि में परम आदरणीय श्री रेणु माता जी चंडीगढ़ के आशीर्वाद से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो वृंदावन धाम में कथा श्रवण करने का वो भी महान पर्व पुरुषोत्तम मास, महाराज इसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं। पावन से भी पावन परम पावन जिस अवसर को कहा गया, जो आज हम लोग इस कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, तो कहीं ना कहीं तो मेरे ठाकुर की कृपा होगी। कहते न तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई। बिना मेरे ठाकुर की कृपा के महाराज एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम लोग तो करने वाले हैं, उसके मुनि में जो मालिक आदेश करेगा वो करेगा, जो आदेश करेगा वो करना पड़ेगा। वही आदेश शायद हमारी माता जी को दिया है मेरे ठाकुर ने। महाराज कहां पड़े थे, कहां से कहां उठा करके ले आए। कहने का भाव, कल की सभा की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया कि पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय पे सब शांत हो गए थे। महाराज आज एक महान वीर इस धराधाम को छोड़ करके गया है। मानो ऐसा शोक छा गया कि एकदम सूर्यास्त हो गया हो। तत्र दुंदुभयो नेदुर देव मानव वादिता। आकाश में अचानक दुंदुभियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। क्यों? ऐसा नैष्टिक और वो भी ब्रह्मचारी वीर, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोग जीवन भर प्रयास करते हैं किसके लिए? केवल अंतिम क्षण के लिए। कहते ना कि जिसका अंत बना सो सब बना। अंत जिसका बन गया। महाराज अगर दिन को सुधारना हो, समझ लीजिए, दिन को यदि सुधारना हो तो सुबह को सुधार लीजिए। अगर सुबह सुधर गई, सुबह अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा जाएगा।
रात्रि को यदि सुधारना हो तो शाम को सुधार लीजिए। इसलिए महापुरुष कहते कि सुबह सुबह जगने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अब लोग बात करते हैं कि ब्रह्म को देखने की है? जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त देखा नहीं है वो ब्रह्म को देखने की बात कर रहे हैं। जगते तो वो जब है कि जब महाराज सूरज भगवान खूब तेज प्रकाश में आ जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। जाग करके 3 घंटे का समय कम से कम, मालूम है 22,600 श्वास हमारे ठाकुर ने हमको दी है। 22,600 सांस जो 24 घंटे में आती है। अब मान के चलिए 22,600 बार, तो ये तो उसका कर्ज है, ये तो चुकाना ही चुकाना है महाराज। बड़ी समझने वाली बात है कि जो उसने दिया 22,600, हर सांस में उसका सुमरण होना चाहिए। कहते ना, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो 22,600 श्वास उसने दिए, तो 22,600 बार तो उसका नाम लेना है। ये तो हो गया उसके कर्ज का, जो देना ही देना है महाराज। आज नहीं देखो तो आगे चल के देना पड़ेगा। अब विचार करना कि ये तो उसको दे दिया, हम लोग कितना अपने लिए कर रहे हैं, कितना अपने लिए कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि कम से कम भाई 22,600 उसने दिया है, तो 1 लाख कम से कम होना चाहिए। अरे जिसका खा रहे हैं उसका भी तो कुछ दोगे ना, कुछ उसके लिए, कुछ और सेवा भाव करने के लिए, तो कुछ अपने पास में बचेगा, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 लाख नाम जप होना चाहिए, कहने का। और देखिए, रात्रि को यदि सुधारना हो तो शाम को 3 घंटे दे दीजिए महाराज। 24 घंटे में 6 घंटे दे दे तो शास्त्र कहता है कि 18 घंटे कुछ भी करिए, वो भी शास्त्र की मर्यादा में, धर्म की मर्यादा में रहकर के। ये नहीं कि खुला छोड़ दे जो महाराज कहीं हो कोई हो दौड़ लगाए रहो। मनमानी जीवन को नहीं जीना चाहिए। जीवन यदि जीना है तो प्रमाणित जीवन जियो। दिन को बनाना हो तो सुबह को बना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाइए, 3 बजे आसन को छोड़ दीजिए। और रात्रि को बनाना हो तो शाम को 3 घंटे सूर्यास्त के बाद में दे दीजिए, रात्रि बढ़िया जाएगी, सोचने की बात नहीं है। जीवन भर हम लोग प्रयास करते हैं, जीवन का किसी को पता है कि किस क्षण इसमें ब्रेक लग जाए, न जाने किस समय मृत्यु देव आकर के मुंह पे तमाचा मार दे और कह दे कि चल उठा बोरिया बिस्तरा। कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। कहते ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर को खाली करना पड़ेगा। जिस दिन वो कहेगा ना मालिक है छोड़िए मेरे किराए का, तू तो पट्टा जमा करके बैठ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका है उसका रहना चाहिए, अपना नहीं समझना। तो मेरे कहने का जो भाव है कि हम लोग जीवन भर प्रयास करते हैं, किसके लिए? अंतिम क्षण के लिए। हमें केवल अंत बनाना है, अंत बनाने के लिए ही तो दिन भर दिन रात भजन कर रहे हैं। एक बार के क्यों अंतिम क्षण में एक बार केवल ठाकुर का नाम इस रसना पर आ जाए, जीवन पर का परम कल्याण हो जाता है। और ये परम सौभाग्य पितामह भीष्म को प्राप्त हुआ। महाराज नाम की बात छोड़ दीजिए, मूर्त की बात छोड़ दीजिए,
मेरा ठाकुर स्वयं मुस्कुराता हुए साक्षात भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के चेहरे को देखते देखते, उस मुख कमल को देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। भीष्म पितामह समझ गए कि इससे सुंदर अवसर अब नहीं मिलेगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने देह त्याग किया, आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, दुंदुभियां बजने लगी, देव देवता सभी स्तुति गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवा करके और प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करने के बाद में पुनः पांडवों से द्वारका जाने की अनुमति मांगी है कि भैया अब हम जाना चाहते हैं। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारका में चली गई। उधर सोनक जी ने पूछा कि भगवान ने जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उस बच्चे का क्या हुआ? सूत जी महाराज बोले, महाराज तुमने तो खूब अच्छी ध्यान दिलाई, हम तो भूल ही गए थे। अरे प्रभु, उस बच्चे का सकुशल जन्म हुआ, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा जो था वो मूर्छा अवस्था में था, एकदम मूर्छित था। तो बच्चे को देख करके एकदम पूरे हस्तिनापुर में हल्ला मच गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। वो क्यों मूर्छित बच्चा पैदा हुआ? क्योंकि यहां पर ब्रह्मास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया है, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना उसे। बच्चे का सकुशल जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसका जातकर्म संस्कार किया, तो उस बच्चे का नाम रखा है विष्णुरात। क्या रखा है? विष्णुरात। विष्णुनारात है, दत्त है कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से जिसकी मां के गर्भ में रक्षा हुई, उस बच्चे का नाम विष्णुरात है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को होश आया तो वो सबकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा था और रोते जा रहा था। अब जो कोई उसे गोदी में लेता है वे बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि इनमें से इस भीड़ में वो नहीं है कौन, जो सांवली सलोनी सूरत वाला, जिसके माथे पर मुकुट था, जिसने मां के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। अब वो देखना तो उसे चाहता है, लेकिन वो हो कहीं तो जिसकी भी गोदी में जाता है ना, उसी की गोदी में जाकर के पहले चेहरे को देखता है, फिर रोने लग जाता है। तो परीक्षार्थ जब सबकी ओर देखने लगा तो उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षक। तो जब कन्हैया को पता चला तो कन्हैया द्वारका से, हमारे ब्रज में कहते हैं, कुर्ता टोपी लेकर के आए। मामा जाता है पहले कुर्ता टोपी लेकर के, है तो वे कुर्ता टोपी लेकर के वहां से आए। भगवत प्रेमियों, जैसे ही बच्चा रो रहा था और जैसे ही कन्हैया की गोदी में गया, एकदम किलकारी मार करके हंसने लगा कि वाह, था जिसका इंतजार वो मिल गया। एकदम चुप होकर के और हंसने लगा। पूरी हस्तिनापुरी में प्रसन्नता छा गई कि बच्चा सही सलामत है, से कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भगवत प्रेमियों, अब की बार जो कन्हैया आए तो दादा युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से बोले कि अर्जुन, अब के कन्हैया के साथ तुम जाओ द्वारका को, और द्वारका में कन्हैया को छोड़ करके आइए। तो अर्जुन कन्हैया के साथ द्वारका गए। द्वारका में जाने के बाद में धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। 6 महीने हो गए अर्जुन को, ना कोई संदेश है, ना अर्जुन आए। उधर दादा युधिष्ठिर जी महाराज को अब सगुन होने लगे, तो दादा युधिष्ठिर जी महाराज घबरा रहे थे। तो भीमसेन से चर्चा कर रहे थे कि भैया भीम, क्या बात है, मुझे बहुत डर लगा रहा है, कितने दिन हो गए न द्वारका गए अर्जुन को, ना तो अर्जुन आए न कोई संदेश आया। मेरे मन में एक डर सा पैदा हो रहा है।
कि रात्रि में सोता हूं तो बुरे बुरे स्वप्न देखता हूं, मंदिरों में जाता हूं तो प्रतिमाएं रोते हुए दिखाई पड़ती हैं। गाय जब बच्चे को जन्म दे रही है तो अपनी बछिया का ही दूध पी रही है। ये शकुन अच्छे नहीं है अर्जुन। भीम ये चर्चा आपस में कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आ गए। देखा तो अर्जुन के चेहरे का जो तेज था, कांति थी, वो एकदम गायब थी, कांतिहीन थे अर्जुन। देख करके एकदम खड़े हो गए। अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो रहा है, क्या हुआ? जल्दी बोलिए ना। क्या किसी भूखे को भोजन खिलाए बगैर आपने पा लिया? क्या किसी ब्राह्मण का अपराध बन गया, या कभी अपना क्षत्रिय धर्म निभाने में असमर्थ हो गए? क्या बात है अर्जुन, जल्दी बोलिए। जब ये शब्द दादा युधिष्ठिर जी ने बोली ना, तो रोते हुए अर्जुन दादा युधिष्ठिर जी के चरण पकड़ लिए, बोले भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, येन में पिहृतम तेजो देव विस्मापनम महत, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। सरकार, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। दादा युधिष्ठिर जी बोले क्या कहा अर्जुन? हाँ दादा, आज हमारे प्यारे कन्हैया हमें छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। भैया जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, जिन प्रभु की कृपा से मैंने युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन कन्हैया की कृपा से दुर्वासा मुनि के उग्र साप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर के विश्व आत्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, जिन कन्हैया की कृपा से स्वयंवर में मैंने द्रौपदी का वर्ण किया, हाँ भैया वही कृष्ण हमारे सखा, हमारे प्रभु आज हमें छोड़ करके चले गए। आज महाराज जी ये शब्द जब राजमाता कुंती ने सुना, तो उसी क्षण कृष्ण कृष्ण कहकर के उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। धन्य है वो राजमाता कुंती, एक क्षण भी कृष्ण के वियोग को सह न सकी और अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर पांडव जब अर्जुन ने कहा कि भैया, कुंती माता ने अपना देह त्याग दिया, यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने दादा युधिष्ठिर जी को सुना दिया, तो भगवत प्रेमियों आज पांडव भी बलहीन हो गए। कहते ना कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही वान। उसी समय परीक्षित थोड़े बड़े हो गए थे। भगवत प्रेमियों, पांडव भी तुरंत द्रौपदी को साथ लेकर के और परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिए और हिमालय की यात्रा करते करते अंत में परमधाम को चले गए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के खजाने में प्रवेश किए, तो वहां एक चमचमाता हुआ मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को उठा करके उन्होंने मस्तक पर पहन लिया और शिकार खेलने के लिए चल दिए। कुछ दूरी पर मार्ग में जाकर के देखा कि एक गाय और वृषभ बछड़ा
दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक पुरुष उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है। गौ माता खड़ी खड़ी रो रही है और वृषभ पूछते हैं कि माता आप क्यों रो रही हो? शायद आप इसलिए रो रही हैं कि प्रभु ने आपके ऊपर बहुत सारी लीलाएं की, वे छोड़ करके चले गए, या माताएं आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर कट गए। वो माता गौ, माता पृथ्वी और वृषभ साक्षात धर्म, धर्म के 4 चरण थे। धर्म के 4 चरण होते हैं सत्य, तप, दया और दान। 2 अपने लिए और 2 दूसरे के लिए। सत्य और तप किसके लिए? अपने लिए। दया और दान दूसरे के लिए। तो 3 पैर कट गए, केवल एक ही रह गया है, वो भी दान केवल। धर्म के 3 पैर कटे हुए। बोली माता इसलिए रो रही है। जब इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुन लिया, तुरंत परीक्षित दौड़ करके पहुंचे कि हे वृषभ देव, हे मां गौ, मैं आपको समझ गया कि आप साधारण गाय बछड़े नहीं हैं, आप तो साक्षात धर्म हैं, और आप माता गौ, आप साक्षात धरणी माता पृथ्वी हैं। लेकिन ये काला पुरुष कौन है? मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित बोले कि हे वृषभ, मुझे आप बताइए आपके 3 पैर किसने काटे? तो वृषभ बोले कि महाराज, मैं किसको दोषी ठहराऊं? कि मीमांसा शास्त्र के जानकार कहते हैं